या अली मदद। मैं साहिर कोटाडिया आपको आगा खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड फॉर इंडिया की तरफ से हमारे आर्थिक शिक्षा के पहले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम घरेलू बजट या हाउस होल्ड बजट के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इस कोरोना वायरस की महामारी ने हमें कई सारे सबक सिखाए हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हमारी इनकम कम हो जाए या हमारी इनकम पूरी जीरो हो जाए या बंद हो जाए तो हम अपने खर्चे कैसे चलाएंगे? क्या आपने कभी अपने सभी खर्चों को नोट किया है और एक बजट का प्लान करने की कोशिश की है या कभी ऐसा करने के बारे में सोचा है? यदि इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो पहले हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर एक बजट होता क्या है। बजट आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप अपने पैसे कैसे बांटते हैं और आपको अपनी सीमाओं के आधार पर किन चीजों का आनंद लेने की अनुमति है। यह आपको अपने खर्चे और कर्जे में बहुत ज्यादा अधिक होने के दुख से भी बचाता है। अब हम बात करें 5 कारण क्यों आपको एक घरेलू बजट की जरूरत है। बजट आपको लंबे लक्ष्यों की यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स के पता लगाने और उनकी ओर काम करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, एक अच्छी तरह से प्लान किए हुए बजट आपको उन चीजों पे खर्चा करने से रोकेगा जिनसे आपको फ्यूचर में कोई कर्जा लेने की जरूरत पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 3, बजट आपके खर्चों को समझने में आपकी मदद करेगा और इन्फ्लेशन को समझते हुए अपनी रिटायरमेंट के लिए भी बेहतर योजना बनाने में आपकी सहायता करेगा। पॉइंट 4, हमारी जिंदगी काफी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। नौकरी का चला जाना, बिजनेस में लॉस होना, बीमार पड़ जाना इत्यादि होना। एक अच्छे बजट के होने से आपको एक इमरजेंसी फंड बनाने में भी मदद मिलेगी। पॉइंट 5, बजट आपके सभी खर्चों को लिस्ट करेगा, इसलिए जब आप उसको अच्छे से जांचेंगे तो आप अपने और अपने परिवार के खर्चों की आदतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करें 6 कदम जिससे घरेलू बजट बना सकते हैं। पॉइंट 1, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। एक आर्थिक लक्ष्य आपको बजट की ओर अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अपने आप से पूछिए, मेरे खर्चे और इनकम कैसे दिखने चाहिए लगभग 1 साल में। पॉइंट नंबर 2, इनकम और खर्चे की समझ। कई सारे लोग जानते हैं कि वो कितनी इनकम कमा रहे हैं, पर क्या उनको पता है कि उनके एक्सपेंसेस कितने हैं? हमें हमारी इनकम और खर्चे दोनों को बराबर से समझना है। पॉइंट नंबर 3, जरूरतें और चाहत के बीच में फर्क करना। अपने आप से पूछिए कि क्या यह चीज मेरी जरूरत है या क्या यह मेरी चाहत है? क्या इस चीज पे खर्च करने से मैं मेरे आर्थिक लक्ष्य के करीब आ सकता हूं या वहां तक पहुंचने में और दिक्कत हो सकती है? पॉइंट नंबर 4, अपने हिसाब से अपना बजट बनाएं। ध्यान रखें कि आप इनकम से ज्यादा खर्चा ना करें। बजट कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें या कोई प्रोफेशनल की मदद ले और अपने हिसाब से अपना बजट बनाएं। पॉइंट नंबर 5, अपनी योजना को अमल में लाएं। आज से ही बजटिंग का फायदा उठाएं। हर महीने अपने इनकम और खर्चे को जोड़ें। ध्यान रखें कि आप सभी खर्चे बराबर से गिन रहे हैं और अपने लोन की ईएमआई भी खर्चों में गिन रहे हैं।
ऐसी योजना बनाएं कि आपको फ्यूचर में कोई कर्जा न लेना पड़े आपके खर्चों के लिए। पॉइंट नंबर 6, मौसमी खर्चे या सीजनल एक्सपेंसेस। जानिए कि आपके मौसमी खर्चे क्या है, जैसे कि स्कूल फीस या त्योहारों का खर्चा इत्यादि। अब हम आगे बढ़े और बात करें 4 कदम आर्थिक सुरक्षा के लिए। अपने खर्चों और इनकम को बराबर से समझना और अपनी जमा पूंजी को बढ़ाना, इमरजेंसी फंड बनाना, अपने कर्जे कम करना, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और अन्य आर्थिक लक्ष्य पर ध्यान देना। चलिए अब हम एक बजट कैलकुलेटर के उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम एक उचित बजट बना सकते हैं। हम ध्यान दें स्क्रीन पर कि इस बजट कैलकुलेटर की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस और इनकम दोनों का हिसाब हम कैसे रख सकते हैं। एक एवरेज फैमिली की हाउस होल्ड इनकम समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सपेंसेस के कॉलम में खाने के लिए 10,000 रुपए हमने डेडिकेट किए हैं, घर के भाड़े के लिए 15,000 रुपए, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक हेल्प, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, बच्चों के दूसरे एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, कंटिंजेंसी फंड यानी कि एक इमरजेंसी अमाउंट, हमारे ट्रैवल और फ्यूल एक्सपेंसेस, व्हीकल मेंटेनेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल ईएमआई, मतलब जैसे कि हम एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि ये सब चीजें खरीदते हैं, उसके ईएमआई के लिए भी एक अमाउंट डेडिकेट किया गया है। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम और मिसलेनियस इत्यादि एक्सपेंसेस। अब हम हमारा ध्यान राइट के इनकम की ओर ध्यान दें। यहाँ पे दिखाया गया है कि इस पर्सन की बिजनेस इनकम लगभग 60,000 रुपीज है, उनकी रेंटल इनकम लगभग 5,000 रुपीज है और इंटरेस्ट इनकम भी 5,000 रुपीज है। इसका टोटल यहाँ नीचे हमारे लिए किया गया है। कुल मासिक खर्च 61,200 रुपीज पर है और कुल मासिक इनकम 70,000 रुपीज है। इसका क्लियर मतलब यह है कि इस फैमिली का नेट कैश फ्लो 8,800 रुपए है। इसका मतलब ये इनकी इनकम में से 12% बचा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अब ध्यान दें इनकम कॉलम पर, हम ये पकड़ेंगे कि मंथली एक्सपेंसेस सेम रहे। अब एक पर्सन है जिनकी सैलरी लगभग 50,000 हम पकड़े और उनकी रेंटल इनकम 0 और इंटरेस्ट इनकम लगभग 55,000 पकड़े। इनका टोटल 55,000 इनकम होता है, जबकि इनके मासिक खर्चे 61,200 होते हैं। इस केस में अनफॉर्चुनेटली इनके एक्सपेंस इनकी इनकम से ज्यादा है। इसका क्लियर मतलब यह है कि इस पर्सन को अपने एक्सपेंसेस पर तुरंत ध्यान देना होगा और इस प्रकार का प्रयत्न करना होगा कि अपने एक्सपेंसेस उनकी इनकम से कम रहे, ताकि वो मंथली नेट फ्लो पॉजिटिव में जाए, ना कि नेगेटिव में। अब आते हैं इस ऑडियो वीडियो के मकसद पर। हम जानते हैं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह बहुत ही कठिन और मुश्किल दौर है। इस दौर ने सारी दुनिया को अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान से सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हम इस मौके का सही उपयोग करें और अपने लिए एक सही फाइनेंशियल प्लान और बजट बनाने का, ताकि जब हालात बेहतर हो जाए तब हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। सुरक्षित और सावधान रहे। या अली मदद।